कहा कि मेरे प्रश्न का उत्तर दे दे, ना तो यो ही हाथ तेरा होगा। और महाराज युधिष्ठिर ने हाथ जोड़ लिए कि हे प्रभु जी प्रश्न करो। युधिष्ठिर बोले सही जवाब खड़ा होगा। युधिष्ठिर बोले सही जवाब खड़ा होगा। सुनो, बहुत गौर करके सुनने की बात है। एक लाइन में प्रश्न भी और उत्तर भी। पहली कली में क्या बता दिया बहुत अच्छे भाई। पृथ्वी से बड़ी कौन बता दे, पृथ्वी से बड़ी कौन बता दे। ये रजनी माला कह रहे हैं आकाश से ऊंचा कौन बता। एक पिता का नाता कह दे हैं घास से ज्यादा क्या फैले। वायु से चल तेज चीज क्या ये मन चला जाता कहते हैं। वायु से चल तेज चीज क्या ये मन चला जाता कहते हैं। ये निद्रा में खुलना जमीन की, निद्रा में खुलना जमीन भाई आकाशवाणी ने कहा कि पृथ्वी से बड़ी कौन बता दे। युधिष्ठिर जी कहते हैं कि जननी माता, माँ को इतना भारी क्यों बताया गया। प्रेमी सज्जनों, संसार में कोई भी ताखड़ी तराजू नहीं हुई, कोई भी ऐसी तुला नहीं है जो पृथ्वी के भार को तोल सके। फिर भी मान लिया जाए कोई ऐसी तराजू बन जाए जो इस पृथ्वी के भार को तोल ले। एक पलड़े में पृथ्वी के भार को रखा जावे, एक पलड़े में माँ की ममता को रखा जावे। माँ की ममता पृथ्वी के भार से लाखों गुना भारी हो सकती है। इसीलिए माता जो है वो पृथ्वी से भी बड़ी है। और पिता को आपने आकाश से ऊंचा बताया कि हाँ, संसार में मित्र प्यारे दोस्त फ्रेंड बहुत मिलेंगे, लेकिन प्रेमी सज्जनों मतलब छांचड़िए मिलेंगे। एक बाप ही ऐसा है, एक बाप ही ऐसा है जब उसके घर में बेटे का जन्म होता है, उसके आत्मा के अंदर ये अरमान उठते हैं, मैं मेरे बेटे का अच्छी पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, बहुत इसकी परवरिश करूंगा, इसको बहुत बड़ा इंजीनियर बनाऊंगा, डॉक्टर बनाऊंगा, एमएलए बनाऊंगा, मंत्री बनाऊंगा, राष्ट्रपति बनाऊंगा। ये केवल बाप के अरमान हो सकते हैं, अन्यथा किसी के नहीं। और दूसरी कली में क्या बता दिया बहुत अच्छे, दिल पत्थर का कब होता है, दिल पत्थर का
महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि हो सकता है, जिस दिल के अंदर दया ना हो, जिस दिल के अंदर धर्म ना हो, कोई ईमान ना हो, वो दिल नहीं, वो दिल पत्थर है। दिल पत्थर का कब होता, बिन दया के पत्थर हो जाता है। साथी कौन मुसाफिर का, अच्छे कर्म करे है ना, वो साथ जाएंगे, वही मुसाफिर का असली साथी है, वरना नहीं है। साथी कौन गृहस्थी का, कितने बढ़िया से बढ़िया नौकर लगा ले, लाखों रुपए तक तनख्वाह दे ले इस नौकर ने, लेकिन प्रेमी सज्जनों, जो परमात्मा ने इस जोड़े के अंदर जोड़ी है, जो क्रिया है, जो धर्म पत्नी है, जो गृहिणी है, धर्म पत्नी के बड़ा कोई भी चाकर दुनिया के अंदर नहीं हो सकता है। जो सेवा धर्म पत्नी कर देगी वो दूसरा नहीं कर सकता। साथी कौन गृहस्थी का, क्या क्रिया विनिगर होया करे, पर लोक में साथी कौन बने, शुभ कर्म ही मित्र होया करे। जानी दुश्मन कौन मनुष्य का, जो गुस्से बीच भया होगा। और प्रश्न करो युधिष्ठिर बोले, सही जवाब भया होगा। और आगे के लिए कैसे बताया वो बच्चे, बोल नहीं समझ में आया तो रागने गान का भी कोई फायदा नहीं। मन काबू में कब होता है, प्रेमी सज्जनों, मन काबू में नहीं हो सकता। मन को काबू में करना ऐसा है जैसे हवा की गठरी बांधना, हवा की गठरी नहीं बन सकती, मन काबू में नहीं हो सकता। लेकिन संतों ने एक जरिया बताया, अगर पूरे सतगुरु की शरण मिल जाए, उनकी शरण में जाकर के नाम दान से सुमन करके अपना कल्याण कर सकता है। बार बार शब्द की चोट मन के ऊपर लगेगी, यूं मनकारी अपना आप मान जाएगा। लेकिन दृढ़ संकल्प होना चाहिए। मन काबू में कब होता है, जब दृढ़ ज्ञान का फंदा हो, दोस्ती किसकी अच्छी से, जो नेक चलन का बंदा हो, मित्रता हो भंग कैसे, जहाँ विषय वासना का धंधा हो, और परलोक में दुश्मन कौन बने, जे कर्म मनुष्य का गंदा हो। कैसा फल मिलता मनुष्य को, जैसा कर्म किया होगा। प्रश्न करो युधिष्ठिर बोले, सही जवाब दिया होगा। और अगली कड़ी में क्या बता दिया वो बच्चे, जिसका नहीं
सबसे भारी मेला क्या ये दुनिया तीन जहान कहे, सबसे उत्तम धर्म बता दे, जीव की रक्षा ज्ञान कहे, सबसे उत्तम धर्म बता दे, जीव की रक्षा ज्ञान कहे। छोटा भाई नकुल बख्श दे, छोटा भाई नकुल बख्श दे, मेरा अटके तुम्हें हरा होगा, प्रसन्न को युधिष्ठिर बोले, सही जवाब भया होगा। वैसे तो संसार में परमात्मा ने जो रोग बनाए हैं ना, मीठा बुलवा, जो रोग बनाए हैं वो 98 बनाए हैं। दवाई कितनी है 99, और 100 का आंकड़ा क्या है, काल का है। 98 रोग 99 दवाई 100 तक समझ लिया गया काल। लेकिन प्रेमी सज्जनों, जिसका नहीं इलाज मर्ज, एक ऐसी मर्ज है उसका कोई दवाई नहीं लगती। कौन सी मर्ज है? एक लोभ दुनिया के अंदर ऐसी नीच प्रवृत्ति है, लोभ का कोई दवाई नहीं लगेगी। जिसका नहीं इलाज मर्ज वो लोभ नीच बेईमान कहें, सबसे भारी मेला भाई ये मेला है, ये दुनिया, ये दीन, ये जहान कहें। और कौन सुखी उस दुनिया के में बिना कर्ज जिसके सिर पर कोई कर्जा नहीं, वही सुखी है। और सबसे उत्तम धर्म अपने ज्ञान के द्वारा किसी जीव की रक्षा कर दे, उसकी जान बचा दे, उसका जीवन का सुधार कर दे, उससे बड़ा कोई दान नहीं। मैं बहुत खुश हूँ, तुम एक अपने भाई को जिंदा करवा सकते हो महाराज, एक को। हाँ, अगर एक को जिंदा करना है तो नकुल को जिंदा कर दीजिए। क्यों भाई? अर्जुन को और भीम को बहुत बड़े बलवान हैं, हमको जिंदा क्यों नहीं करवाते? महाराज, हम 5 बेटे 2 माताओं के हैं, 3 तो कुंती के और 2 माद्री के। नन्ना बच्चे शुक्रिया अदा करते हैं, बार बार वंदन करते हैं। और मैं धन्यवाद देता हूं हमारी हरियाणा सरकार को, और आप जैसे एक नेक अधिकारी जो हमारे इस पद के ऊपर बैठे हैं, जो इतनी अच्छी कल्चर की टीम यहाँ भेज रहे हैं। और अब की बार हमारा भी सौभाग्य हुआ, हम भी अपने बुजुर्गों के इनके लाड प्यार स्नेह के साथ देखिए सवेरे के बैठे रागनिया की सुनने के लिए, ज्ञान सुनने के लिए। तो मैडम जी, आपका और आपके विभाग का और हमारी हरियाणा सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम रेणु जी, मैडम देविका जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैडम तानिया जी हमारे बीच पहुंची तो उनका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जिसका नहीं इलाज मर्ज वो लोग बेईमान कहें। सजनों, लोग का कोई दवाई नहीं लगती। सुखी कौन है? जिसके सिर के ऊपर कर्ज नहीं है। सबसे भारी मेला क्या है? यही मेला है, ये दुनिया और दीन। एक भाई को जिंदा करवा दे, नकुल को जिंदा कर दो। क्यों? क्योंकि 5 पुत्र 2 माताओं के हैं, माधुरी के, नकुल और सहदेव, 3 कुंती के। जब मेरी छोटी मात माधुरी उनका स्वर्गवास हुआ, नकुल और सहदेव को कुंती की जोड़ी में गाल की थी, जो क्या था, बेबे आज तक तेरे 3 बेटे नहीं, तेरे 5 बेटे हैं। इसीलिए महाराज आकाशवाणी से कहते हैं, धर्म का पलड़ा बराबर करने के लिए मैं कुंती
भी पुत्र जिंदा हूँ और मेरी छोटी माधुरी का बेटा भी जिंदा होना चाहिए। क्यों? अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मैं धर्म से गिर जाऊंगा, संसार मेरी निंदा करेगा। प्रेमी सज्जनों, यही तो खास बात है हमारे भारतवर्ष की, हमारे हिंदुस्तान की। यहाँ धर्मवीर, सूरवीर, दानवीर, कर्मवीर और धर्मवीरों की कोई कमी नहीं है। तभी तो भारत विश्व गुरु है, तभी तो भारत की पताका दुनिया के अंदर फहरा रही है। और आज हमारा नेतृत्व जिस महान शख्सियत के हाथ में है, प्रेमी सज्जनों, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भारतीय प्रधानमंत्री, दुनिया जिनका लोहा मांगती है, इतने नेक, न्याय, ईमानदार और सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास लेकर के चल रहे हैं। धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और चौथी कली में धर्म के बारे में जो बताया, राजा हरिश्चंद्र ने धर्म के लिए अपने राजपाट को भी त्याग दिया, अपनी रानी को भी बेच दिया और सोपी नौकर लगे जाकर के, लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ा। मर्यादा भगवान पुरुषोत्तम जी ने अपना धर्म नहीं छोड़ा, वनवास स्वीकार कर लिया। इसलिए महाराज, बेशक मेरी मृत्यु हो जाओ, मेरे प्राण चले जाओ, मेरी मौसी का बेटा जिंदा रहना चाहिए। और चौथी कली में धर्म के विषय में क्या बता दिया? What's